भोलेनाथ की कृपा से आरंभ करते हैं आज की पवित्र कथा। बोलिए हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज शिव पुराण कथा का 15वां दिन है। हम सब जीवन में किसी न किसी सत्य की तलाश में है। सच्चा प्रेम, सच्चा संबंध, सच्चा उद्देश्य, पर उत्तर कहीं नहीं मिलता। पर जब हम भगवान शिव को सुनते हैं तो उत्तर मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि शिव जी केवल देव ही नहीं, वो उत्तर है, वही समाधान भी है। शिव पुराण की हर कथा हमारे प्रश्नों को धीरे धीरे खोलती है और आत्मा को वो सच्चाई दिखाती है जो शब्दों से परे होता है। तो आइए आज की विशेष प्रार्थना के साथ सुनते हैं आज की कथा। हे सच्चिदानंद शिव, आप हमें सत्य देखने, समझने और स्वीकार करने की दृष्टि दीजिए। हमारी खोज आप तक पहुंचे और वही हमारा जीवन बन जाए। हर हर महादेव। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर वशिष्ठ जी ने प्राचीन काल में राजा अनर्ण्य के द्वारा अपनी कन्या पद्मा का पिप्लाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पिप्लाद के तरुण अवस्था रूप गुण, सदा स्थिर रहने वाले यौवन, कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन, ऐश्वर्य, भक्ति, सिद्धि और समता प्राप्त करने की तथा पद्मा के स्थिर यौवन, सौभाग्य, संपत्ति और भर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों के प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा है, शैलेंद्र, तुम मेरे कथन के सार तत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मैना सहित तुम्हारे मन में जो कुरोष है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह बीतने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लग्न के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लग्न में ही स्थित रहेंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को, जबकि लग्न पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी और बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहां वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथों में देकर कृतार्थ हो जाओ। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनिवर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके मौन हो गए। वशिष्ठ जी की बात सुनकर सेवकों और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और दूसरे दूसरे पर्वतों से कहने लगे, गिरिराज, मेरु सहे गंधमादन, मंद्राचल, मैनाक और विंध्याचल आदि पर्वतेश्वरों, आप सभी लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ जी ऐसी बात कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? इस बात का विचार मुझे करना है। आप लोग अपने मन से सभी बातों का निर्णय करके जैसा ठीक समझे वैसा करें। हिमाचल की बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत भलीभांति निर्णय करके उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले, महाभाग, इस समय विचार करने से भला क्या लाभ? जैसा ऋषि लोग कहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसने शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसलिए यह शिव को ही दी जानी चाहिए। यदि इसने रुद्र देव की आराधना की है और रुद्र ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया है तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और गिरजा भी मन ही मन हंसने लगी। अरुंधति ने भी अनेक कारण बताकर, नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विभिन्न प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया। तब शैलपत्नी मेनका सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित होकर उन्होंने मुनियों को, अरुंधति जी को और स्वयं हिमाचल को भी भोजन कराकर खुद भोजन किया। तदंतर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों की भलीभांति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उन महर्षियों से कहा, हे महाभाग सप्त ऋषियों, आप लोग मेरी बात सुने। मेरा सारा संदेह तो दूर हो गया है। मैंने शिव पार्वती के चरित्र भी सुन लिए। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की ही है, दूसरे किसी की नहीं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर आदर पूर्वक देखा और उसे वस्त्राभूषणों से विभूषित करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया। तत्पश्चात वे शैलराज पुनः प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, यह भगवान रुद्र का ही भाग है और इसे मैं उन्हीं को दूंगा, ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है। ऋषि कहने लगे, गिरिराज, भगवान शंकर तो तुम्हारे याचक हैं।
तुम स्वयं उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा है। इससे उत्तम भला और क्या हो सकता है। हिमाचल तुम समस्त पर्वतों के राजा सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो। अतः तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है। तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र और श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर निर्मल अंतःकरण वाले उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा, शिवे तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो। तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नता पूर्वक फल फूल देकर विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मैना को भी लुभा लिया। फिर गिरिराज हिमवान ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय लेकर हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का भी मार्जन किया। फिर चौथे दिन उत्तम लगन का निश्चय करके परस्पर संतोष दे वे सप्त ऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव जी को नमस्कार और विविध स्तुतियों से उनका स्तवन करके वे वशिष्ठ आदि सभी मुनि परमेश्वर शिव से इस प्रकार कहने लगे, हे देवाधिदेव महादेव, हे परमेश्वर, हे महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुनिए। आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे भी जान लीजिए। महेश्वर, हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मैना को समझा दिया है। गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का वाग्दान कर दिया है। अब इसमें कोई ना नुकर नहीं है। अब आप अपने पार्षदों और देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। महादेव, हे प्रभु, आप शीघ्र ही हिमाचल के घर पधारिए और वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती जी का अपने लिए पानी ग्रहण कीजिए। सप्त ऋषियों के यह वचन सुनकर लोकाचार परायण महेश्वर प्रसन्नचित होकर हंसते हुए इस प्रकार कहने लगे, महाभाग सप्तऋषियों, विवाह को तो मैंने ना कभी देखा है और ना सुना ही है। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसी के अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करो। महेश्वर के उस लौकिक शुभ वचन को सुनकर वे ऋषिगण हंसते हुए देवाधिदेव भगवान सदाशिव से इस प्रकार बोले, प्रभु, आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेषतः उनके पार्षदों सहित शीघ्र बुलवा लीजिए। फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्नता पूर्वक आमंत्रित कीजिए। इनको और अन्य सभी लोगों को यहाँ अपना सादर बुलवा लीजिए। वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है प्रभु। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा लेकर भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। श्री नारद जी ने पूछा, हे तात, हे महाप्राज्य प्रभु, आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने फिर क्या किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन ऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सप्त ऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। उसके बाद ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लगन पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लग्न पत्र उनके हाथ में दे दिया। वहां भगवान शिव ने उन सबका यथा योग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित हो शलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। फिर आनंदित होकर शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधु बांधवों को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सभी को बड़ा सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न और नाना प्रकार की विवाह उचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे, जैसा कि विवाह के समय किया जाता है। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्रित कर लिए कि सूखे पदार्थों के तो पहाड़ से खड़े हो गए और द्रव पदार्थों की बावड़ियां बन गई।
शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए स्वर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणि, रत्न, इनका और अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधिपूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत करना आरंभ कर दिया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। तरह तरह के आभूषणों से सजाई हुई राजभवन की उन सुंदर स्त्रियों ने सनंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी सर्वतोभावेन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधु बांधवों के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव भी आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों और महारत्नों को यत्नपूर्वक साथ लेकर अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर पर आए। मंद्राचल, अस्ताचल, उद्याचल, मलय, दुर्दुर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, पार्यात्र, क्रौंच, पुरुषोत्तम, शैल, नील, त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्री शैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कालंजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण कर अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सारी भेंट सामग्री लेकर वहां उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में तथा यहाँ भी जो पर्वत है वे सब हिमालय के घर पधार गए। शिवा और शिव का विवाह है, यह जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पदार्पण किया। शोभद्र आदि नद और संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों के रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत होकर शिव पार्वती जी का विवाह देखने के लिए एकत्रित हो गए थे। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमालय के यहाँ आई। उन सबके आने से हिमालय की दिव्य पूरी सब ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहां बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। बंधनवारों से उसकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर चंदोवे तने होने से वहां पर सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांति भांति की नीली पीली आदि प्रभा उस पूरी की शोभा बढ़ा रही थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथायोग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहरा दिया। अनेकानेक उपयुक्त सामग्री देकर सभी को पूर्ण संतुष्ट किया। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न होकर महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ कर दिया। सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव कराया। उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित और शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए और उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया। आंगन को केले के खंभों से सजाया। रेशम की डोरों में आम के पल्लव बांधकर बंधनवारें बनवाई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सब ओर लटका दी गई। सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए थे जो उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदर पूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। हे देवर्षि, वह मंडप कई योजन विस्तृत था। अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से भरा हुआ था। वहां पर स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी हुई थी, परंतु असली वस्तुओं की तरह लग रही थी। उनसे उस मंडप की सुंदरता और भी बढ़ गई थी। वहां चारों ओर ही ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहां पर छा रहा था। वहां की स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे, अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कार पूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल। कहीं पर कृत्रिम सिंह बने हुए थे,
कहीं सारसों की पंक्तियां, कहीं बनावटी मोर थे जो अपनी सुंदरता से सबको मोह लेते थे। कहीं कृत्रिम स्त्रियां थी जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थी। वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनको मोह में डाल देती थी। इसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने हुए थे जो स्थावर होने पर भी जंगमों के समान जान पड़ती थी। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते हुए देखे जा रहे थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी और उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी जी ही वहां पर आ गई हो। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे जो कि असली हाथियों की तरह लग रहे थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहां तहां रथों सहित रथ बने हुए थे जो कृत्रिम अश्वों से ही खींचे जाते थे और उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। इनके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहां खड़े हुए थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहां पर मौजूद थी। हे मुनि प्रसन्नत वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मोह में डालने के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल कांत से सुशोभित होता था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति है ठीक वैसा ही वह भी था। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था जो पल्लवों और श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसके वाम पार्श्व में 2 कृत्रिम हाथी खड़े थे जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वे 4 दांतों वाले बनवाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे और वे एक दूसरे से परस्पर स्नेह करते से दिखाई दे रहे थे। उनमें बड़ी चमक थी। इस प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा जी ने बनाए थे जो चमर से अलंकृत और दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहां विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे जो ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि अन्यान उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहां पर निर्मित किए गए थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था जिसका स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान ही आश्चर्यजनक था। नारद उसी प्रकार पुत्रों, वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहां पर बनाई गई थी जो मेरे समान ही वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही थी। एरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहां दल बल के साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देवर्षि बहुत कहने से क्या लाभ। हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहां शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर लिया था। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्चर्य से युक्त महान तथा देवताओं को भी मोह लेने वाला था। फिर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्न पूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों अर्थात सिंहासनों की भी रचना की। इसी तरह उन्होंने मुझ स्वयंभू ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में ही अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली जो उत्तम दीप से उद्दीप्त हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षण भर में ही दूसरे दिव्य बैकुंठ धाम का निर्माण कर डाला जो परम उज्ज्वल तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। इसी प्रकार विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य अद्भुत उत्तम और समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बड़े सुंदर दिव्य अद्भुत और बड़े बड़े भवन बनाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमशः विचित्र ग्रहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने शिव जी के संतोष के लिए क्षण भर में ही इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। फिर उसी प्रकार शंकर जी के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया जो शिव जी के चिन्ह से युक्त तथा शिवलोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था।
श्रेष्ठ देवताओं ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। वह परम उज्ज्वल महान प्रभापन से उद्भसित, उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचना की थी जो परम उज्ज्वल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभू के शुभगमन की प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षि हिमालय का यह सारा आनंददायक वृतांत मैंने तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? देवर्षि नारद कहने लगे, विष्णु शिष्य महाप्राज्ञ तात हे विधाता, आपको नमस्कार है। हे कृपानिधि, आपके मुंह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया? परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा भी मुझे सुनाइए। तो इस कथा को सुनाने से पहले, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भगवान शिव हिमवान और मैना के घर कौन से वेश में गए थे उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो भगवान शिव एक नट के वेश में गए थे। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने वो अध्याय लास्ट तक ना सुना हो। जिन्होंने नहीं सुना हो तो आप दोबारा से एक बार फिर से उस वीडियो को सुन सकते हैं। तो श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया, फिर उसे बांझकर विधि पूर्वक स्वीकार कर लिया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ उन्होंने विदा किया। फिर उन्होंने उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भलीभांति संपादन किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप सभी को मेरे विवाह में जरूर आना है। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम कर उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुने तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभू ने लोकाचार का सहारा लेकर तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया और तुम भी नारायण नारायण कहते हुए अपनी वीणा बजाते हुए वह तत्काल ही आ गए। बड़े प्रसन्न थे और मस्तक झुकाकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर विनीत भाव से वहां पर खड़े हो गए। तब भगवान शिव कहने लगे कि नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने तो बड़ी भारी तपस्या की, जिससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर दिया कि मैं पति रूप से तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ मैं अब विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर दिया है, इसलिए आज से ठीक 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय लेकर मैं महान उत्सव करूंगा। हे मुनि, तुम विष्णु आदि सभी देवताओं, मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य सभी लोगों को मेरी ओर से निमंत्रित करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सभी प्रकार से सज-धज कर स्त्री पुत्रों को साथ लेकर यहाँ आए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सभी को तुरंत ही निमंत्रण दे दिया। फिर शंभू के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहां बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान पर ठहर गए। इस प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभू को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहां ठहरा। तदंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज-धज कर वहां आई। वे सब के सब उत्सव मना रहे थे। फिर मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता और अन्य लोग भी निमंत्रित होकर उत्सव मनाते हुए वहां आ गए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सभी देवता आदि का पृथक पृथक सहज स्वागत सत्कार किया।
फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथायोग्य नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभू की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहां आए हुए थे, वे सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और इसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथायोग्य आभूषण पहनाने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाट वर्दी तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। मुनि कानों के आभूषणों के रूप में जो 2 सर्प बताए गए हैं वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अन्यान्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अतिरमणीय नाना रक्तमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा था वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गज चर्मा आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकुल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन कर पाना ही कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया था। फिर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि गण मिलकर भगवान शिव के पास गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे इस प्रकार बोले, हे महादेव, हे महेश्वर, अब आप महादेवी गिरजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए। चलिए, हम पर कृपा कीजिए प्रभु। फिर विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु कहने लगे, हे शरणागत वत्सल देवाधिदेव, हे महादेव, हे प्रभु, आप अपने भक्त जनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप गृह सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हे हर, आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः हे नाथ, आप कुलधर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नांदी मुख श्राद्ध कराइए और अपने लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार्य परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सारे कार्य किए। उन्होंने सारा अभ्युदय कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे रखा था। अतः वहां मुनियों को साथ लेकर मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वे सब कार्य संपन्न कराए। और सुनो नारद, उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कंड्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलापाक, अरुणपाल, अकृत, श्रम, अगस्त, चवन, गर्ग, शिला, दधीच, अकृत, वर्ण, पिपलाद, कुशिक, कौस तथा शिष्यों सहित व्यास, यह और बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के पास आए थे, मेरी प्रेरणा से विधिपूर्वक वहां आभुदय कर्म कराने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे, इसलिए वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीति पूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से कराकर भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। फिर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक बाहर निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, सानंद खड़े हो गए। उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। वहां बाजे बजने लगे, नाच गान होने लगा। इसके बाद अब महादेव अपनी बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, फिर भगवान शंभु ने नंदी आदि सभी गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को उचलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, मेरे प्रिय पार्षद गणों, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त होकर गिरिराज हिमवान के नगर को चलो।
फिर भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर शंखकर्ण केकराक्ष विकृत विशाख पारिजात विकृतानंदन धुंधुप कपाल सनारक कालक कुंड पर्वतक महाकाल अग्निक अग्निक घनावह सना अमोघ कोकिल मेघमन्यु तालकेतु वृषभ चैत्र क्षणमुख लोकांतक और भानुक प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि गणों और भूतों को साथ लेकर चल दिए। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले और क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि गणों को अपने साथ लेकर उत्सव मनाते हुए बड़े प्रेम और उत्साह के साथ भगवान शिव की बारात के साथ चल दिए। सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सभी के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे और वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी उत्तम भस्म धारण किए हुए थे और हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को अपने साथ लेकर भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चल दिए। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ होकर अपने मस्तक पर एक सोने का भरा हुआ कलश लेकर चल रही थी। वह कलश महान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। हे मुनि, वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पा रहे थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रंग रूप भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरूरों की डमडम से, भेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे थे। दुदुभियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता हुआ था। देवता लोग शिव गणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण कर रहे थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ साथ थे। देव मंडली के बीच में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। हे मुनि, उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था जो उनकी शोभा बढ़ा रहा था और उन पर चंवर रुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया हुआ था। इस प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि, महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों और अन्यान्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव जी की सेवा में तत्पर था। फिर देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपनी सेना के बीच से चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्मा, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण, तुम, नारद, हाहा और हूहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चल दिए। संपूर्ण जगत माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं, यह और दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए चली गई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंग कांत शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्मवत्सल महादेव उस वृषभ पर आरूढ़ होकर सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद, इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभू का चरित्र कहा गया। आज के इस प्रसंग को सुनकर दिन में किसी भी समय आप अपने आसपास जो भी बैल हो, बैल को गुड़, चना, रोटी या हरा चारा जरूर खिलाएं और सच्चे मन से भगवान शिव का धन्यवाद करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो दुख है उसे वह शीघ्र से शीघ्र दूर कर सके। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृतांत घटित हुआ उसे भी सुनो।
श्री ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, फिर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट देखकर हैरान रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन से प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देवर्षि नारद भी चकित हो उठे। फिर हिमाचल ने देवर्षि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी आए। फिर भगवान विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप बड़ी प्रसन्नता के साथ आ पहुंचे। गिरिराज हिमालय ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं, तब तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उन्होंने बहुत सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। खुद भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवता गणों की सेना को उपस्थित देखकर हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और फिर वे अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पार्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। द्वार पर खड़े हुए एक औगदानी के गले में सर्पों की माला, शरीर में भस्म और बहुत भयानक रूप देखकर जिनके हाथ में त्रिशूल था, आंखें भयानक थी, उनकी आकृति विकराल थी, तो यह रूप देखकर देवी पार्वती अर्थात देवी शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और मूर्छित हो गई। कहने लगी, ऐसे अवगर्दानी के ऐसे विभव स्वरूप धारी के साथ तो मैं अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं कर सकती। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। वे वृषभ पर आरूढ़ थे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्री अंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए मंद-मंद मुस्कुरा रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था और उनकी अंग कांत बड़ी ही अद्भुत दिखाई दे रही थी। दिव्य कांत से संपन्न उन महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ में चवर लेकर सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं अर्थात ब्रह्मा जी थे। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे और अगल-गल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा, सभी के ईश्वर, उपासकों को मनोवांछित वर देने वाले, कल्याणमय गुणों से युक्त, प्राकृत गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके दर्शन के बाद हेमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर विंतानंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। मुने भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखकर मेरी भी स्तुति की। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल-गल में खड़े हुए दीप्तमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने उन सबके सामने मस्तक झुकाया। फिर शिव जी की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। हे मुनि, उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन करने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुम्हें बुलवाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए। मैना तुम्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगी, हे मुनि, गिरजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी।
शिव का कैसा रूप है जिसके लिए मेरी बेटी ने ऐसा उत्कृष्ट तपस्या की है। तात उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए इस प्रकार बोले। शिव कहने लगे, तात आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए ही कहा। शिव जी के चिंतन में तत्पर रहने वाले देवताओं ने शीघ्र ही वैसी व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की। मुने मैना अपने घर के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी हुई थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखलाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुंची। सबसे पहले बारात में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजेजे बाजेगाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर मणिग्रीव आदि यक्ष, फिर क्रम से यमराज, नरती, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनश्वर तथा ब्रह्मा आए। यह सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभामय रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैं ना पूछती थी, क्या यही शिव हैं? नारद जी कहते, यह तो शिव के सेवक हैं। मैना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष में भरकर मन ही मन खुद से कहती कि यह उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं, तब तो वे सबके स्वामी शिव पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहां भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम तथा 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उनका लावण्य करोड़ों कंदरों को लज्जित कर रहा था। वे पीतांबर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीन ले रहे थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण किए हुए वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रमेय प्रभापुंज से प्रकाशमान हो रहे थे। तब उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य यही मेरे शिवा के पति साक्षात भगवान शिव है, इसमें कोई संशय नहीं है। मुनि तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मैनक यह बात सुनकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, देवी यह शिवा के पति नहीं है, अपितु भगवान केशव हरि है। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी और उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दूल्हा शिव हैं, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। देवी वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उन शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई इस प्रकार कहने लगी, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई हूँ। मुनिवर यह गिरिराज भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों का मैंने दर्शन किया है, इन सबके जो पति हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का तो 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैना ने प्रेमपूर्ण हृदय से जैसे ही उपर्युक्त बात कही तभी अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उनके सभी गण अद्भुत तथा मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे, क्योंकि उस समय मैना अपने अहंकार में भरी हुई रुद्र के स्वरूप के बारे में चिंतन कर रही थी। और यह बात एकदम सत्य है कि भोलेनाथ अपने भक्तों के मन में अहंकार को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जिस भक्त के मन में अहंकार है वह कभी भोलेनाथ का भक्त ही नहीं हो सकता। तब भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त और निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। मुन उन्हें आया जानकर तुमने मैना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी देखो यह साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की है। नारायण नारायण। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही,
उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी वहां आ पहुंची, जो कि भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका की मरमर ध्वनि के समान शब्द कर रहे थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप भयानक दिखाई दे रहा था। कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी मोछ से भरा हुआ था। कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे थे, कोई दंड और पाश धारण किए हुए थे तो किन्हीं के हाथों में मुदगर थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टा चला रहे थे। कोई सींग, कोई डमरू और कोई गौमुख बजा रहे थे। गणों में से कितने के तो मुंह ही नहीं थे, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे और बहुतों के बहुत सारे मुख भी थे। इस तरह कोई बिना हाथ के थे और किन्हीं के तो हाथ भी उल्टे लगे हुए थे। कितनों के तो बहुत सारे हाथ थे, कितने ही नेत्रहीन और किन्हीं के बहुत सारे नेत्र थे। कितनों के तो थे ही नहीं और किन्हीं के बहुत खराब थे। किन्हीं के कान नहीं थे और किन्हीं के बहुत सारे कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। तात वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे। उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने तुमने अंगुली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मैना से कहा, वरना ने तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन कर लेना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे, जो वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में थे 3-3 नेत्र। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम देती थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल लिए हुए, शरीर पर बाघबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक और त्रिशूल, आंखें भयानक, आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तात तुमने अंगुली से दिखाते हुए उनसे इस प्रकार कहा, देवी सामने देख रही हो ना, यही है भगवान शिव। तुम्हारी यह बात सुनकर मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत धरती पर गिर पड़ी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। ऐसा कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। फिर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब कहीं जाकर गिरिराज प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ, तब वे अत्यंत शुद्ध होकर विलाप और तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना कहने लगी, मुने पहले तो तुमने यह कहा कि शिवा शिव का वरण करेगी, पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया। विपरीत और अनर्थकारी दुर्बुद्धि देवर्षि, तुमने मुझे अधम नारी को हर तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी बड़ा कठिन था। उसकी उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा। मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहां गए वे दिव्य ऋषि, पाऊं तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूं। वशिष्ठ की वह तपविनी पत्नी भी बड़ी दूरता है, वो स्वयं इस विवाह के लिए अगवा बनकर आई थी। न जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा कहकर मैना अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें भी कटु वचन सुनाने लगी। कहने लगी, अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म कर डाला जो मेरे लिए इतना दुखदायक सिद्ध हुआ है। तुझ दुष्टा ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजरे में कौवा पाल लिया, गंगाजल को दूर फेंककर कुएं का जल पी लिया। प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर प्रयास पूर्वक तुमने जुगनू को पकड़ा है। पुत्री चावल छोड़कर भूसी खा ली तुमने, घी फेंककर मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया।
सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया। ब्रह्मा विद्या छोड़कर कुत्सित गाथा का श्रवण किया। बेटी तूने तो घर में रखी हुई यश की मंगलमय विभूति को दूर हटाकर चिता की अमंगलमय राख अपने पल्ले से बांध ली, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को और तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को भी धिक्कार है। पुत्री, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि देने वाले उन सप्त ऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारी कुल को धिक्कार है। तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है। और तुमने जो कुछ किया उस सब को धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया। यह तो मेरा मरण ही है। यह पर्वतों के राजा आज मेरे निकट ना आए। सप्त ऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह ना दिखाएं। इन सब ने मिलकर क्या साधा मेरी कुल का नाश करा दिया। हाय, मैं बांझ क्यों नहीं हो गई? मेरा गर्भ गल क्यों नहीं गया? मैं अथवा मेरी पुत्री मर ही क्यों ना गई? अथवा राक्षस आदि ने भी आकाश में ले जाकर इसे खा क्यों नहीं डाला? अब आप सभी खुद ही आंखें बंद कर माता मैना के क्रोध का अंदाजा लगाइए कि इस समय माता मैना कितनी क्रोधित हो रही है कि खुद अपनी पुत्री से इस प्रकार कहने लगी, पार्वती, आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी, परंतु इस शरीर के टुकड़े लेकर भी मैं क्या करूंगी? हाय हाय, तुझे छोड़कर मैं कहाँ चली जाऊं? मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह कहकर मैना मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे अपने पति के समीप नहीं गई। देवर्षि उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले। तब नारद ने कहा, यानी कि तुमने कहा पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा ही सुंदर है। उन्होंने तो लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है। नारायण नारायण, यह प्रभु का यथार्थ रूप नहीं है मैना। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। हठ छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर देवर्षि मैना तुमसे कहने लगी, देवर्षि, यहाँ से चले जाओ। उठो और यहाँ से अभी चले जाओ। तुम दुष्टों और अधर्मों के शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सभी देवता और दपाल क्रमशः आकर इस प्रकार कहने लगे, पितरों की कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। यह शिव निश्चय ही हम सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सभी को उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्सह तप को देखकर इन भक्तवत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। यह सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है। मैं अपनी पुत्री उन्हें नहीं दे सकती। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए तैयार हैं? मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने फिर से वहां आकर यह बात कही, पितरों की कन्या तथा हे गिरिराज की रानी, मैंने हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है उसे तुम्हारे हठ के कारण हम विपरीत कैसे मान लें? भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्बला मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे ही कहने लगी, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, लेकिन उसे शंकर के हाथ में कदापि नहीं दूंगी। तुम सब लोग इसी क्षण मेरी नजरों से दूर हट जाओ। किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। इस प्रकार ऐसा कहकर अत्यंत विवल होकर विलाप करके मैना मौन हो गई। मुनि वहां उनके इस रूप को देखकर, उनके इस क्रोध को देखकर हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल होकर वहां आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए कहने लगे। हिमालय ने कहा, प्रियम, मैंने मेरी बात सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई? देखो तुम कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं।
तुमने इनकी निंदा क्यों की? भगवान शंकर को तो तुम जानती ही हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शंभू के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को भलीभांति जानता हूँ। मैं शंकर जी को भलीभांति जानता हूँ, क्योंकि वे ही सभी के प्रतिपालक हैं, पूजनियों के भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह और निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय, हट मत करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुव्रते शीघ्र उठो और यह सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभू ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस परम महात्म्य को देख और समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी उस बात को प्रमाण मानकर सार्थक कर दो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बेघट के पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर के हाथ में कदापि नहीं दूंगी। अथवा नाथ अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबो दीजिए। गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाइए। स्वामिन, यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप मेरी पुत्री देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना ने जब हठ पूर्वक ऐसी बात कही तब पार्वती स्वयं आकर यह रमणीय वचन कहने लगी। माँ, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभकारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर भी तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? यह रुद्र देव सबकी उत्पत्ति के कारणभूत साक्षात ईश्वर हैं। इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त श्रुतियों में यह वर्णन है कि भगवान शंकर सुंदर रूप वाले तथा सुखद हैं। कल्याणकारी महेश्वर समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश हैं। इनके नाम और रूप अनेक हैं। माताजी श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा किया करते हैं। यह सबके अधिष्ठान है, कर्ता, हर्ता और स्वामी है। विकारों की इन तक पहुंच नहीं है। माते, यह तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी और सनातन हैं। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है माते? अतः यत्न पूर्वक उठो और अपना जीवन सफल करो। मुझे शिव के हाथों में सौंप दो माते और अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक कर दो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ। तुम मेरी इतनी सी ही विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथों में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी वर का वरण नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो सिंह का भाग्य है उसे दूसरों को ठगने वाला सियार भला कैसे पा सकता है? माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं अपने वर का अर्थात हर का वरण कर लिया है। हर का ही वरण किया है। अब मैं उनके सिवा किसी और का वरण कदापि नहीं कर सकती हूँ। इसके आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती जी की यह बात सुनकर शैलेश्वर प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने और विलाप करने लगी। फिर स्वयं मैंने तथा सनकादि सिद्धों ने भी मैना को बहुत समझाया, परंतु वे तो किसी की बात ना मानकर सबको डांटती फिर रही थी। इसी बीच में उनके सुदृढ़ और महान हठ की बात सुनकर शिव प्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे, देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री और उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी भी हो। इस समय तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही है। तुम धन्य हो। मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ? तुम तो धर्म की आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग कैसे कर रही हो? तुम जरा अच्छी तरह सोचो तो सही। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे? तुम शिव को नहीं जानती। वे तो निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, कुरूप भी हैं और स्वरूप भी, सबके सेव्य तथा सत्पुरुषों के आश्रय हैं। उन्हीं ने मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया और उसके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन्हीं दोनों से सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर लोगों का हित करने के लिए वे स्वयं भी रुद्र रूप से प्रकट हुए।
फिर वेद देवता तथा स्थावर जंगम रूप से जो कुछ भी दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक भला कौन कर सका है? देवी अथवा कौन उनके रूप को जानता है? मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिनका अंत नहीं पाया उनका पार दूसरा भला कौन पा सकता है? ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ भी जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही रूप है, ऐसा जान लो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में उत्तीर्ण हुए हैं और शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। अतः हिमाचल की पत्नी मैना तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो, इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा यह सारा क्लेश भी मिट जाएगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार श्री विष्णु के समझाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ। वे कुछ शांत हुई, परंतु शिव को कन्या न देने का हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। शिव जी की माया से मोहित होने के कारण उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तब तो मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी कभी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित होकर मौन हो गई। धन्य है शिव की माया जो सभी को मोह में डाल देती है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित होकर तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए अर्थात सुंदर बनाने के लिए उनके पास गए। वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा तुमने रुद्रदेव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बातें सुनकर शंभु ने प्रसन्नता पूर्वक अद्भुत उत्तम और दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। मुने भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर तथा लावण्य का परम आश्रय था। उसका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए और उस स्थान पर गए जहां सबके साथ मैना विद्यमान थी। वहां पहुंचकर तुम कहने लगे, नारायण नारायण, हे विशाल नेत्रों वाली मैंने भगवान शिव के सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। यह रूप प्रकट करके उन करुणामय शिव ने तुम पर बड़ी ही कृपा की है। मुनि तुम्हारी यह बात सुनकर शलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परमानंददायक रूप का दर्शन किया जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। वह अत्यंत प्रसन्न, सुंदर, हास्य से सुशोभित, ललित, लावण्य से लसित, मनोहर, गौरवर्ण, गतिमान तथा चंद्रलेखा से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्यदेव ने छत्र लगा रखा था। चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सब साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ रहे थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। उसकी महाशोभा का तो वर्णन ही नहीं हो सकता था। गंगा और यमुना भगवान शिव को सुंदर चंवर ढुला रही थी और आठों सिद्धियां उनके आगे आगे नाच रही थी। उस समय मैं भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वेश को भलीभांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज-धज कर अत्यंत आनंदित होकर शिव जी के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध, उपदेवता, समस्त मुनि और अन्य सभी लोग भी महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सभी लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित होकर खूब सज-धज कर अपनी पत्नियों के साथ परब्रह्म शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे। विश्वासु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ होकर शंकर जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। हे मुनि श्रेष्ठ, महेश्वर के शलराज के द्वार पर पधारते समय इस समय वहां नाना प्रकार का महान उत्सव हो रहा था। मुनीश्वर उस समय वहां परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी, उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देखकर मैना तो क्षण भर के लिए चित्र लिखी सी रह गई। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगी, है महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे।
पहले जो मैंने आप शिव की अक्षम्य निंदा की है उसे मेरे शिवा के स्वामी शिव आप क्षमा कर दीजिए और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जाइए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैलप्रिया मैना ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वे लज्जित हो गई क्योंकि उन्होंने क्रोध में भगवान शिव का इतना अपमान जो किया था, उनके रूप की निंदा जो की थी। इतने में ही बहुत सी पूर्वासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के कामधाम छोड़कर वहां आ पहुंची, जो जैसी थी जैसे ही रूप में थी वैसे ही अस्तव्यस्त रूप में दौड़ी चली आई। भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर वे सब मोहित हो गई। शिव जी के दर्शन से हर्ष को प्राप्त होकर प्रेमपूर्ण हृदय वाली वे नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने मनो मंदिर में बिठाकर इस प्रकार कहने लगी, अहो हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है, निश्चय ही उसका जन्म सार्थक हो गया है। उसी का जन्म सफल है और उसी की सारी क्रियाएं सफल हैं। जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है। पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया है उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया। शिव को पति के रूप में पाकर यह शिवा धन्य और कृत हो गई। यदि विधाता शिवा और शिव की इस युगल जोड़ी को सानंद एक दूसरे से मिला ना देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर श्री ब्रह्मा जी ने तो बहुत ही अच्छा और बहुत नेक कार्य किया है। इससे तो सभी के सभी कार्य सार्थक हो गए। तपस्या के बिना मनुष्यों के लिए शंभू का दर्शन तो दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए। जो सर्वेश्वर गिरजापति शंकर का दर्शन करते हैं वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारी स्त्रियां भी धन्य हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े आदर से उनके ऊपर खीलों की वर्षा की। वे सब स्त्रियां मैना के साथ उत्सुक होकर खड़ी रही और मैना तथा गिरिराज के भूरी भाग्य की सराहना करती रही। मुनि स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं के साथ भगवान शिव को बड़ा हर्ष हुआ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, फिर भगवान शिव प्रसन्नचित होकर अपने गणों समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गई। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभू की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों और अन्य स्त्रियों के साथ आदरपूर्वक द्वार पर आई। वहां आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरजापति महेश्वर शंकर को, जो कि उनके द्वार पर उपस्थित थे, बड़े प्रेम से देखा। उनकी अंग कांत मनोहर चंपा के समान लग रही थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्न और स्वर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने हुए थे। सुंदर रत्नमय मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्ज्वल प्रभा से उद्भसित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजुब उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल और अनुपम अत्यंत सूक्ष्म मनोहर विचित्र और बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन अगर कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगराग से उनके अंग विभूषित थे। उन्होंने हाथ में रत्नमय दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कजल से सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर लिया था और वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत तरुण, परम सुंदर और आवरण भूषित अंगों से सुशोभित थे। कामनियों को अत्यंत कमनीय प्रतीत हो रही थी। उनमें व्यग्रता का अभाव था। उनका मुखारविंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक प्रकाशमान था। उनके श्री अंगों की छवि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहारिणी थी। वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर लग रहे थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जमाता के रूप में अपने सामने खड़ा हुआ देख मैना की सारी शोक चिंता क्षण में ही दूर हो गई। वे परमानंद सिंधु में निमग्न हो गई और अपने भाग्य की गिरजा की, गिरिराज हिमवान की और उनके समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और वे बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मैना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था।
वे अपने दामाद की शोभा का सानंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मैना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वे हर्षित फूल मुखारविंद से युक्त मन ही मन ऐसा कहने लगे कि पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य मैं इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण इस समय अवर्णनीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मैना अपने घर के भीतर आई। वहां आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे कहने लगी, गिरिराज नंदिनी शिवा धन्य है, धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मैना से इस प्रकार कहने लगी, देवी हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा और ना कभी ध्यान में ही कभी ऐसे वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर तो गिरिजा धन्य हो गई है। भगवान शंकर का वह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यशगान गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदर पूर्वक भांति भांति के बाजे बजा रहे थे। हिमाचल ने भी आनंदित होकर द्वारोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मैना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परीक्षण किया। फिर वे प्रसन्नता पूर्वक घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान अर्थात जनवासे में चले गए। इसी बीच में गिरिराज के अंतःपुर की स्त्रियां दुर्गा को साथ लेकर कुलदेवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने, जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी, बड़ी प्रसन्नता के साथ देवी पार्वती को देखा। उनकी अंग कांत नील अंजन के समान थी। वे अपने मनोहर अंगों से ही विभूषित हो रही थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदरपूर्वक पड़ रहा था। दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जा रहे थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित हो रहा था और वे कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ रही थी। उनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्रभंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बिंदी के समान ही सिंदूर की बिंदी शोभा पा रही थी। वक्षस्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभ हार से दिव्य दीप्त छटक रही थी। रत्नों के बने हुए केयूर वलय और कंकड़ से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंत पंक्ति मणियों और रत्नों की प्रभा को भी छीन ले रही थी और मुख की शोभा बढ़ा रही थी। मधु से पूरित अधर और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा दे रहा था। देवी पार्वती का सौंदर्य देखिए, उन्होंने अपने एक हाथ में रत्नजटित दर्पण ले रखा था और दूसरा हाथ क्रीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पायजेब बज रहे थे और वे अपने लालाल तलुओं के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारण भूता जगत जननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुका मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देखकर अपनी विरह वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय मानो सब कुछ भूल गए हो। उनके सारे अंगों में रोमांच हो आया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे और गौरी उनकी आंखों में समा गई थी। कृपया आप इस वृत्तांत को, इस वर्णन को अपनी आंखों से, अपनी बंद आंखों से जरूर देखिएगा। कथा सुनने में आनंद तभी आता है जब आंखें बंद कर किसी भी कथा को सुना जाए और उसका सारा दृश्य अपने मन की आंखों से देखा जाए। तो देखिए, भगवान शिव अपने होने वाली पत्नी के रूप का, उनके रूप लावण्य का दर्शन कर रहे हैं और मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कनखियों से दोनों होने वाले वरवधू एक दूसरे को देख रहे हैं, जैसा आम तौर पर कहते हैं। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के बाद ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणी भवन में वापस लौट आई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर बड़ी प्रसन्नता के साथ गए।
वहां गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए वे सब लोग सुख पूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक शिव भक्ति में जुड़े रहिए। हर हर महादेव।